फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक चौकीदार फर्श की सफाई खत्म कर चुका है और जाने वाला है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह देखने जाता है। वह फर्श पर बैठी एक घबराई हुई लड़की को पाता है और मदद लाने के लिए दौड़ता है, लेकिन फिर एक दूसरी लड़की उससे टकराती है और उसे जल्दी भागने के लिए कहती है। कायला स्कूल में सभी की तस्वीरें ले रही है स्कूल ईयर बुक के लिए। वह क्रिस को नोटिस करती है जो उनका नया इंग्लिश टीचर है और उसका ध्यान उसकी ओर खींच जाता है। ट्रिशिया जो स्कूल की एक प्रमुख लड़की है, क्रिस को नोटिस करती है और मानती है कि वह उसे 2 दिनों में प्रभावित कर सकती है। हर कोई, खासकर लड़कियां, अपनी पहली क्लास में अपने नए इंग्लिश टीचर से उत्साहित हैं। क्रिस लगभग तुरंत हर लड़की का पसंदीदा बन जाता है। क्लास के बाद ट्रिशिया समय बर्बाद नहीं करती और क्रिस के साथ बातचीत शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कायला अपनी सामान्य हैंगआउट जगह पर जाती है और वहाँ राइली को देखती है। वह अपना परिचय राइली से कराती है। राइली कायला से हाथ मिलाती है और फिर बताती है कि क्रिस उसका पिता है। दोस्त बनने के बाद कायला राइली से पूछती है कि क्या वह उसके घर स्टडी सेशन के लिए आ सकती है, इसे क्रिस के करीब आने का अवसर मानते हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि कायला क्रिस में दिलचस्पी लेने लगती है और उसकी और तस्वीरें लेती है। वह घर लौटती है और अपनी माँ को किसी के साथ बाहर जाने के लिए तैयार पाती है। वह ये भी नोटिस करती है कि उसकी माँ ने नए अवसर के लिए नई ड्रेस खरीदी है। अगले दिन वह राइली के घर जाती है। वहाँ वह समय बर्बाद नहीं करती और राइली से उसके पिता के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती है। जवाब में राइली बताती है कि उसकी माँ और क्रिस के बीच पहले कुछ समस्याएं थीं, जिसके कारण उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए और वे एक नई जगह पर चले गए। फिर कायला भी राइली को अपने पिता के बारे में बताती है, जिन्होंने उसे तब अकेला छोड़ दिया था जब वह सिर्फ 6 साल की थी। अगले दिन स्कूल में ट्रिशिया अभी भी क्रिस को प्रभावित करने की कोशिश कर रही होती है। वह उसके साथ बातचीत करती है, लेकिन क्रिस पुराने नियमों वाला होने की वजह से उसके इशारों को नहीं समझ पाता। क्लास के बाद ट्रिशिया राइली के पास जाती है और उससे दोस्ती कर लेती है। कायला उन्हें साथ में देखती है और जलन महसूस करती है। वह राइली को चेतावनी देती है कि ट्रिशिया खतरनाक हो सकती है और क्रिस के प्रति अधिक उत्सुक है। कायला बताती है कि ट्रिशिया का इतिहास है कि उसने पहले भी शिक्षकों के साथ संबंध बनाए थे, जिसके कारण पिछले साल उसे दूसरे शिक्षक से बदल दिया गया था। बाद में कायला राइली को कॉल करती है और पता चलता है कि राइली जल्द ही 18 साल की होने वाली है। कायला सुझाव देती है कि राइली अपने घर पर जन्मदिन का जश्न मनाए और वह उसकी मदद करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों। फिर कायला बातचीत को क्रिस की ओर मोड़ती है और पूछती है कि उसके डेटिंग इतिहास में क्या हुआ। उसे पता चलता है कि क्रिस किसी को डेट कर रहा है जो उसकी अपनी माँ है। वह इस बात से जलन महसूस करती है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। डिनर के दौरान कायला क्रिस पर नजर रखती है, लेकिन अपनी माँ और क्रिस को सीधे प्रभावित होते हुए नहीं देख पाती। वह अपने कमरे में वापस जाती है और जानती है कि उनकी बातचीत और समय एक साथ महत्वपूर्ण है। कायला इस पल को नियंत्रित करने के लिए सोच समझकर कदम उठाती है। अगली सुबह क्रिस कायला को स्कूल छोड़ने की पेशकश करता है, क्योंकि वह राइली को लेने के बाद वहीं जा रहा होता है। जबकि वे राइली का इंतजार करते हैं, कायला क्रिस से बातचीत करती है और बताती है कि वह अब बड़ी हो गई है और अपनी जिंदगी में जिम्मेदार निर्णय ले सकती है। राइली उनके पास जुड़ जाती है और वे स्कूल के लिए निकलते हैं। स्कूल में कायला राइली से पूछती है कि वह ट्रिशिया के साथ बाहर क्यों जा रही है, जबकि उसने चेतावनी दी थी कि ट्रिशिया उसका उपयोग अपने उद्देश्य के लिए कर सकती है। राइली बताती है कि ट्रिशिया का दावा है कि क्रिस के साथ हुई घटनाओं के लिए जिम्मेदार कायला थी। कायला इस आरोप से इनकार करती है और राइली के साथ अपना नजरिया स्पष्ट करती है। बाद में कायला ट्रिशिया का सामना करती है और उसे राइली से दूर रहने की चेतावनी देती है, लेकिन ट्रिशिया इसे गंभीरता से नहीं लेती और पीछे हटने से इनकार कर देती है। उस रात कायला अपने निजी पोज में अपनी तस्वीरें लेती है। अगले दिन जब वह अपना लॉकर खोलती है तो पाती है कि उसमें वही तस्वीरें रखी हैं जो उसने पिछली रात ली थीं। वह सीधे क्रिस के पास जाती है, जो उसे आश्वासन देता है कि वह जिम्मेदार व्यक्ति को खोजेगा। राइली उन्हें देखती है और अकेला छोड़ देती है। कायला और राइली फिर अपने मतभेद सुलझाती हैं और एक दूसरे से माफी मांगती हैं। कायला बताती है कि वही थी जिसने पिछली गलतियों के लिए जिम्मेदारी ली। अब हम देखते हैं कि कायला की माँ क्रिस से मिलने के लिए तैयार हो रही है। कायला क्रिस का फोन चेक करती है जब वह बाथरूम में होता है और ट्रिशिया के कुछ निजी संदेश पाती है। नोट्स पढ़ने के बाद कायला की माँ क्रिस पर अपने छात्रों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाती है। क्रिस को उसकी माँ छोड़ देती है और उसे जाने के लिए कहती है। कायला इस स्थिति का फायदा उठाती है क्योंकि उसकी माँ अब रास्ते से हट गई है। वह क्रिस के पास जाती है, जो अपने ट्रक में बैठा सोच रहा होता है कि वास्तव में क्या हुआ। कायला अंदर जाती है और क्रिस का ध्यान आकर्षित करना शुरू करती है। वह इसमें सफल होती है और क्रिस उसे ध्यान से सुनता है। अगले दिन स्कूल में क्रिस पूरी तरह से भ्रमित दिखाई देता है। ट्रिशिया अभी भी उसे प्रभावित करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कायला बीच में हस्तक्षेप करती है। इस बीच पुलिस स्कूल में आती है और ट्रिशिया को ले जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जिस फोन से क्रिस को संदेश भेजे गए थे वह उसी में था। साथ ही लॉकर की तस्वीरें भी मिली थीं। रात में कायला एक पार्टी में जाती है और अपने दोस्तों को उपहार देती है। फिर वह सीधे क्रिस के कमरे में जाती है और उससे बातचीत शुरू करती है। क्रिस कुछ समय तक विरोध करता है, लेकिन अंततः बातचीत में सहभागी हो जाता है। इस दौरान राइली कमरे में आ जाती है और उन्हें देखती है। वह स्थिति से परेशान होकर बाहर चली जाती है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाता। अगली सुबह राइली कायला की मां को पिछली रात की सारी घटनाओं के बारे में बताती है।
स्कूल में ये क्रिस राइली के साथ बातचीत करके स्थिति सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन राइली तैयार नहीं होती। क्लास के बाद कायला की माँ क्रिस का सामना करती है और उसे चेतावनी देती है। वह कायला को ले जाती है और छोड़ देती है। कायला अपनी माँ से कहती है कि वह अब बड़ी है और अपने निर्णय खुद ले सकती है, और ये भी कि वह क्रिस के प्रति अपनी भावनाओं में गंभीर है। अगले दिन कायला ट्रिशिया को कॉल करती है और उससे मिलने का बहाना बनाती है। जब ट्रिशिया आती है, कायला स्वीकार करती है कि उसने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ किया था और खुद पर चोट लगाकर इसे दिखाती है। राइली और क्रिस जब वहां पहुंचते हैं तो कायला मदद मांगती है और कहती है कि ट्रिशिया ने हमला किया। इसके बाद पुलिस ट्रिशिया को गिरफ्तार कर लेती है और कायला अस्पताल चली जाती है। राइली और क्रिस भी अस्पताल पहुंचते हैं, जहां राइली कायला को बताती है कि उसके पिता के साथ अब उसकी कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं रहेगा। कायला सहमति जताती है। कायला राइली से कहती है कि वह उस रात बास्केटबॉल गेम के लिए ईयरबुक की जिम्मेदारी संभाले क्योंकि उसका हाथ घायल है। राइली सहमत हो जाती है। कायला राइली से कहती है कि वह अपने पिता से अंतिम बार बात करना चाहती है और अलविदा कहना चाहती है। राइली के जाने के बाद कायला क्रिस से कहती है कि अब जब ट्रिशिया चली गई है वे साथ हो सकते हैं, लेकिन क्रिस उसे इनकार करता है और कहता है कि उनका रिश्ता समाप्त है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। कायला अब पूरी तरह क्रिस के प्रति उत्सुक है और उनके संबंध को आगे बढ़ाना चाहती है। वह घोषणा करती है कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और रोज क्लास में उससे मिलेगी। क्रिस अपने नौकरी छोड़ने का निर्णय लेता है और अपने सामान लेने के लिए क्लासरूम जाता है। कायला अस्पताल से एक स्कैल्पल लेती है और वहां से चली जाती है। स्कूल में कायला राइली का सामना करती है और कहती है कि क्रिस के जीवन में केवल एक ही हो सकती है और राइली को पेट में छुरा मार देती है। फिर वह क्रिस की क्लास की ओर जाती है। वह स्कैल्पल को क्रिस की तरफ करती है और कहती है कि उन्हें साथ रहना चाहिए। इसके बाद कायला बताती है कि उसने अपने पिछले शिक्षक को प्रभावित किया था, न कि विपरीत। राइली अभी भी जीवित रहती है और मदद मांगने की कोशिश करती है। क्रिस कायला को धक्का देता है और उसे दूर करता है, लेकिन कायला फिर क्रिस पर हमला करती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। एक चौकीदार शोर सुनकर आता है और कायला को देखता है। कायला घायल होने का नाटक करती है और मदद के लिए कहती है। जब चौकीदार मदद लेने दौड़ता है, राइली उसे चेतावनी देती है कि भागो, लेकिन कायला उसे पकड़कर मार देती है। इसके परिणाम स्वरूप गिरी दोनों में संघर्ष होता है और अंततः राइली कायला को हराती है। पुलिस दोनों को अलग अलग एम्बुलेंस में ले जाती है। राइली को यह देखकर आश्चर्य होता है कि कायला अभी भी जीवित है। कुछ महीने बाद क्रिस और राइली एक नई जगह पर चले जाते हैं। क्रिस नई शिक्षक की नौकरी शुरू करने के लिए तैयार है, जबकि राइली अपनी कॉलेज की पहली दिन के लिए उत्साहित है। लेकिन जैसे ही राइली कॉलेज के लिए ड्राइव कर रही होती है, हम देखते हैं कि एक हुड पहने व्यक्ति, जिसे हम कायला मान सकते हैं, छुप कर निकलता है। इसका मतलब है कि वह अब भी क्रिस का पीछा कर रही है। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और नई मूवी रिकैप्स पाने के लिए घंटी के आइकन पर क्लिक करें।